बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12 9 क्लास मैथ का लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, सीखते समझते कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। हमारे पास है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स भी कह सकते हैं, चॉर्ड्स भी कह सकते हैं हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ लफ्ज हैं जिन्हें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले है सर्कल। सर्कल हमें मालूम है, सर्कल ये हुआ हमारे पास। राइट बाइसेक्टर पहले से करते आ रहे हैं, हमें मालूम है। यहां पर एक नया लफ्ज है कॉर्ड, इसको यहां पर हमने क्लियर कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल हमने बना लिया, उसके बाद हम कोड को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये आपके समझाने के लिए, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर हमारे पास हमेशा ये होता है। सेंटर से तमाम चारों तरफ डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहां पर फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं सर्कल के एंड तक जाऊं, इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। पहली बात आपको क्लियर हो गई। सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर मैं किसी भी तरफ, यहां पर भी आ जाऊं, यहां पर आ जाऊं, यहां पर आ जाऊं, इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसी रेडियस को अगर हम दोनों तरफ से मिला दे, अब ये क्या हुआ, पूरी लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, इसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अगर आधा हो तो उसे रेडियस कहते हैं, अगर पूरा हो तो उसे क्या कहते हैं, हमारे पास उसे हम डायमीटर कहते हैं। दो लफ्ज आपने क्लियर कर लिए। अब आते हैं हमारे पास कोड की तरफ। सर्कल में अगर लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, सर्कल के दो हिस्सों को टच करे, स्ट्रेट लाइन हो, तो उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल के इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक एक लाइन सर्कल के दो हिस्सों को टच कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब ये हमारे पास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक कॉर्ड है, ये भी हमारे पास एक कोड है, यहां बड़ा भी हो सकता है। सिर्फ क्या है, फर्क क्या है, ये सेंटर से नहीं गुजर सकता। अगर ये सेंटर से गुजर गया तो क्या है, डायमीटर है। अगर सेंटर से नहीं गुजरा, एक लाइन सर्कल के दो हिस्सों को टच कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने सर्कल बना लिया। अब क्या है, प्रूफ दैट सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब हम कहेंगे कि इस सर्कल का हमारे पास सेंटर क्या है, मैं इस सर्कल के सेंटर को ये ले लेता हूं। हमने क्या बनाना है, अब सबसे पहले हम इस सर्कल में कोड बनाएंगे। कोड हमने सीख लिया, सर्कल के किसी भी दो हिस्सों को अगर स्ट्रेट लाइन टच करे तो उसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। हम कहीं पर भी बना सकते हैं कोड, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहां पर यू भी बना सकते हैं, यू भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। हम यहां पर नीचे बनाएंगे। नीचे क्यों बनाएंगे, ताकि हमारे लिए ये जो तमाम काम है वो करना आसान रहेगा। ये हमने यहां पर एक कोड बना लिया। ये बातें क्लियर हो गई। क्या हुआ, हमारे पास ये एक कोड हो गया। अब इसको हमने नाम देना है। इसको मैं नाम देता हूं ए का, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया बी का। ये बातें क्लियर होगी। अब क्या था, प्रूफ दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या लेना है, राइट बाइसेक्टर लेना है। राइट बाइसेक्टर हमने लेना है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी लाइन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना, और वो जो बाइसेक्टर होगा वो 90 एंगल का, वो 90 एंगल्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर राइट लिखा गया है। जहां पर मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में हमारे पास राइट आ जाए, उसका मतलब क्या है, 90 डिग्रीज। वैसे तो हम लाइन यहां पर भी लगा सकते हैं, नहीं, बाइसेक्टर बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस लाइन को अब हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। मैंने यू किया, अब क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर में से हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हमारा क्या हुआ, बाइसेक्टर हो गया। क्या है हमारे पास, बाइसेक्टर हो गया। अब हमारे पास दो और पॉइंट्स बन गए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब इनको हम अलग अलग नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस वाले हिस्से को मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैंने डी का नाम दे दिया, और इस वाले हिस्से को मैंने क्या नाम दिया, ओ का। जो सर्कल ऑफ अ सेंटर है, इसको हमने क्या नाम दिया है, ओ का नाम हमने यहां पर दे दिया।
तो हमारा जो डायग्राम है कुछ इस शक्ल में बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ करना है, हमने बताना है कि ये जो सर्कल का सेंटर है वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। ये हमने राइट बाइसेक्टर लगाया, हमने कहा जो सर्कल का सेंटर है ये इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही आ रहा है। अब हमने ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को पहले ट्राइंगल में हम तब्दील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स का मवाजना करवाएंगे, तब जाके हमें मालूम होगा कि क्या ये बाइसेक्टर सेंटर पर आया है कि नहीं आया। ये काम हमने यहां पर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास O वाला पॉइंट है इसको हमने A के साथ मिला देना है। यहां पर हमने A के साथ मिला दिया। यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है। सेम यही काम दूसरी तरफ करेंगे। हम क्या करेंगे, O वाला पॉइंट अब B के साथ हम मिला देंगे। ये हमने इसके साथ मिला दिया, हमारे पास क्या बना, ट्राइंगल्स बन गए। अब यहां पर क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है। यहां पर भी एंगल है और यहां पर भी एंगल है। ये जो O से लेकर D तक लाइन है वो इस ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल का भी है। दोनों तरफ ये क्या बना रहा है, 90 डिग्रीज का एंगल हमारे पास बना रहा है। हम क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल 1 का नाम हमने देना है, इसको हम ट्राइंगल 2 का नाम देंगे। अब चलते हैं अपने बकाया थ्योरी की तरफ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में हमने क्या लिखा, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये जो O है हमारे पास सर्कल का, इस पूरे सर्कल का क्या है, सेंटर है। AB पर जो लाइन है इज ओनली कोड ऑफ द सर्कल। ए से लेकर बी तक जो है इस पूरे सर्कल में सिर्फ यही एक कोड है। हमने कहा, बिल्कुल यही कहा। कोड क्या है, सर्कल के किसी भी दो हिस्सों को अगर स्ट्रेट लाइन टच करे तो वो क्या होता है, कोड होता है। यहां पर हमने यही एक ही बनाया है कोड। प्रूफ क्या करना है इस पूरी थ्योरम में, O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये जो पॉइंट O है जो हमारे पास सर्कल का सेंटर भी है, हमने सिर्फ यही प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट O है वो AB पर जो बाइसेक्टर है ये इसके ऊपर आया है। हमने इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या काम करना है, टेक मिड पॉइंट D ऑन AB एंड ज्वाइन D to O। क्या हमने कहा कि A से लेकर B तक हमने इस पूरे लाइन का क्या लेना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेंटर इस लाइन का लेना है। हमने लिया, हमने फिर क्या किया, इस D को सेंटर के साथ ज्वाइन करवा दिया। सेंटर क्या है हमारे पास, इस सर्कल का पॉइंट O था, इसके साथ हमने लाइन U करवा दिया। ये हमारे पास क्या हुआ, राइट बाइसेक्टर हुआ। प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए अब हमने क्या करना है, इस तरह का एक हमारे पास हमने टेबल बना लेना है। एक में स्टेटमेंट्स आएगा, दूसरे में हमारे पास रीजंस आएंगे। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। हमने इस पूरे क्वेश्चन को प्रूफ करना है। यहां पर देखें, इन द कॉरस्पॉन्डेंस, अब हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है, मवाजना करवाना है। किसका मवाजना करवाना है, इन दोनों ट्राइंगल्स का हमने मवाजना करवाना है। ट्राइंगल AOD, हमारे पास क्या है, ट्राइंगल AOD, इस पहले ट्राइंगल का, इस लाइन का मतलब क्या है, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मीन्स कंपैरिजन करवाना, मवाजना। इस ट्राइंगल का हम मवाजना करवा रहे हैं किसके साथ, ट्राइंगल BOD के साथ। हमारे पास BOD दूसरे ट्राइंगल के साथ हमने क्या करवाना है, मवाजना करवाना है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का मवाजना करवाना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कन्गरेंट आए, इक्वल आए, बराबर आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है O वाला, जो सर्कल का सेंटर है, वो हमारे पास इस राइट बाइसेक्टर पे आया है। इस क्वेश्चन में हमने यही करना। इससे पहले हम सीख चुके हैं, अगर दो हमारे पास ट्राइंगल का हम कंपेरिजन करवाए तो हमारे पास एक ट्राइंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर हमने 6 के 6 कंपोनेंट्स बराबर नहीं लाने। कोई भी अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बराबर आए इन दोनों ट्राइंगल्स का, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है, कन्गरेंट है। तो यहां पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। O से लेकर A तक जो लाइन है वो बराबर है O से लेकर B तक। O से लेकर A तक जो लाइन है वो बराबर है O से लेकर B तक। ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में क्या है, बराबर हैं। कैसे बराबर है, रीजन में हमने क्या लिखा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडाई किसे कहते हैं, इससे पहले यहां पर हम सीख चुके थे कि हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रेडियस क्या होता है। रेडियस हमारे पास सर्कल से हमारे पास
ये सेंटर के सर्कल के सेंटर से एंड तक अगर हम लाइन लगा लेते उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अगर यही हम दो इस तरह कर दे, दो रेडियस यू लगा दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडाई पढ़ेंगे। अगर हमारे पास इस तरह के दो या दो से ज्यादा रेडियस आ जाए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, रेडाई पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह देखिए, सर्कल के सेंटर से एक रेडाई यू आया है, सर्कल के सेंटर से एक रेडाई यू आया है, तो ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, सर्कल के सेंटर से किसी भी तरफ अगर हम डिस्टेंस चेक करें तो वो हमारे पास क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है। तो इसी वजह से पॉइंट ओ से ए तक जो लाइन है, पॉइंट ओ से बी तक जो लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आगे चलेंगे, हमारे पास क्या है, O से लेकर D तक जो लाइन है वो कन्गरेंट है, बराबर है O से लेकर D तक। O से लेकर D तक हमने 2 दफा लिया, क्यों, क्योंकि O से लेकर D तक हमारे पास ट्राइंगल 1 में भी है और ट्राइंगल 2, ये इन दोनों का हिस्सा है। इस वजह से हमने रीजन में क्या लिखा हुआ है, कॉमन है ये हमारे पास। तो 2 कंपोनेंट्स हमने क्या किए, इक्वल शो करवा दिए। तीसरे की तरफ चलते हैं, A से लेकर D तक जो लाइन है वो बराबर है B से लेकर D तक जो लाइन है। ये पहले A से लेकर B तक एक लाइन था, फिर ये हमने इसको बिल्कुल हाफ में सेंटर में डिवाइड करवा दिया। तो इसी वजह से ये वाला जो डिस्टेंस है A से लेकर D तक बराबर है D से लेकर B तक, ये दोनों फासले लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। तो हमारे पास 3 क्या हुए, कंपोनेंट्स हमने बराबर शो करवा दिए। ये काम हमने क्या किया, कब किया था, A से लेकर B तक इसको हमने सेंटर में से डिवाइड करवाया था। कहाँ पर किया था हमने, कंस्ट्रक्शन में यह काम हमने किया था। इसी वजह से हमने रीजन में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया। हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स बराबर आए कि नहीं आए, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अगर 3 कंपोनेंट्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ट्राइंगल AOD बराबर है ट्राइंगल BOD के। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या करवा दिया, बराबर शो करवा दिया, साबित करवा दिया। इसी वजह से यहां पर साइड 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 बराबर है साइड साइड साइड। एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर आए दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के। यहां तक बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट एंगल 1, ये जो हमारे पास ट्राइंगल 1 है इसका जो एंगल बन रहा है वो बराबर है दूसरे ट्राइंगल के मेजरमेंट एंगल 2। पहले ट्राइंगल का जो एंगल बन रहा है वो बराबर है दूसरे ट्राइंगल के एंगल के। ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं। यहां पर भी हमारे पास 90 डिग्रीज बन रहा है, यहां पर भी हमारे पास 90 डिग्रीज बन रहा है। O से लेकर D तक हमारे पास ट्राइंगल 1 का हिस्सा भी है और O से लेकर D तक हमारे पास दूसरे का हिस्सा भी है। ये O से लेकर D तक 90 डिग्रीज बना रहा है। इस वजह से हमने क्या लिखा, मेजरमेंट एंगल 1, ये जो हमारे पास ट्राइंगल 1 का एंगल है वो बराबर है दूसरे ट्राइंगल के एंगल के, दोनों 90 डिग्रीज बना रहे हैं। रीजन में हमने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स। अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आपस में बराबर आ जाए तो उनके आमने सामने वाले हिस्से हमेशा बराबर होते हैं। ये हम पिछले थ्योरम से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, यहां पर इक्वल साबित कर दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो इनके एंगल्स भी क्या है, बराबर है। ये हमने यहां पर लिखा। आगे क्या लिखेंगे, बट मगर मेजरमेंट एंगल 1, पहला जो एंगल है इसको अगर हम जमा करें दूसरे एंगल, पहले ट्राइंगल का एंगल को जमा करें दूसरे ट्राइंगल के एंगल के साथ, हमारे पास क्या बन रहा है, 180 डिग्रीज बन रहा है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगर ये दोनों को जमा करवाया जाए, इन दोनों को 90 + 90 क्या होते हैं, 180 डिग्रीज बन जाते हैं। कहता है अगर इन दोनों को जमा करने से हमारे पास ये आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 1। तो हमारे पास अगर इस एक एंगल को आपस में जमा करवाया जाए, ये मैंने गलती नहीं की, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 1। अब चेक करें, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, हमारे पास क्या हुआ, 2 मेजरमेंट एंगल 1। अगर इन दोनों को जमा करवाया जाए आपस में तो 2 आएगा और मेजरमेंट एंगल 1 यहां पर लिखा जाएगा।
ठीक है। रीजन में देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अब हमने इन दोनों साइड्स को क्या करवाना है, 2 के साथ हमने डिवाइड करवा लेना है। यहां पर भी 2 के साथ डिवाइड करवा लेते हैं, यहां पर भी 2 के साथ डिवाइड करवाते हैं। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 1 जार 2, 2 90 जार 180। तो हमारे पास ये कैंसिल हुआ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ कैंसिल हुआ। मेजरमेंट एंगल 1 ये हमारे पास बचा, नीचे हमने लिखा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कहाँ से आया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। इस वाले हिस्से को हमने 2 से दोनों तरफ क्या करवाया, डिवाइड करवाया। तो ये पूरा काम हमने क्यों किया, इस बात को साबित करने के लिए कि ट्राइंगल 1 का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है और ट्राइंगल 2 का भी हमारे पास 90 डिग्रीज है। ये काम हमने इस बात के लिए साबित करवाया। अब अगर हमारे पास ऐसा है तो O से लेकर D तक जो लाइन है, इस लाइन की बात हो रही है, इज राइट बाइसेक्टर, इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अगर ये हमारे पास दोनों 90 डिग्रीज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि O से लेकर D तक जो लाइन है ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर किसका है, A से लेकर B तक इस लाइन पर हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर है। दैट इज O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सर्कल ऑफ अ सेंटर है जिसे हमने O का नाम दिया, ये तो पहली बात क्या है, एक सर्कल का सेंटर भी है। दूसरा, यही जो हमारे पास सर्कल ऑफ अ सेंटर है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर यही तमाम डायग्राम हम इस साइड पर बना ले तब भी यही आएगा, अगर यही तमाम डायग्राम हम ऐसे बना ले तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा, अगर यही डायग्राम हम ऊपर से नीचे की तरफ बना ले तब भी हमारे पास आंसर सही आएगा। तो इस पूरे हमारे पास क्वेश्चन में हमने यही बात प्रूफ की कि ये जो सर्कल का सेंटर है ये हमारे पास इस बाइसेक्टर, कौन से बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर ही आ रहा है। तो इसको हमने आसानी से क्लियर किया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।